चलिए आइए हम लोग देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन करते हैं बाबू। एक बात बताइए, साइन स्क्वायर वही है ना, अब प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस x इंटू वाई इक्वल टू पाई, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका अवकलन ज्ञात करना है, यानी dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालना है तो क्या हम इस वाले को इस तरह से लिख दे क्या कि साइन y और इसका स्क्वायर। ऐसा क्यों बाबू, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बराबर है क्यों? इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, लेकिन ऐसे लिखने का फायदा पता क्या हो गया, ऐसे लिखने का फायदा ये होगा कि पावर में आ गया। अब प्लस ये क्या हो जाएगा cos x इंटू वाई अब बराबर पाई। ऐसा हमने अब इतना सिंपल कर दिए हैं। अब जाके करते हैं क्या, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या, x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। इसका x के सापेक्ष अवकलन को आप कैसे दिखाइएगा बोलिए तो d sin y इसका स्क्वायर अब बटा में क्या हो जाएगा dx। अभी कर नहीं रहे, केवल लिख रहे हैं कि इसका अवकलन ऐसे होता है। अब प्लस इसका dc बोलिए क्या हो जाएगा d cos x इंटू वाई और बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर d, ये क्या हो जाएगा पाई और बटा में dx। कहीं दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िएगा तो एक बात बताइए, पावर फलन है। अब पावर फलन का इनपुट क्या है, साइन वाई है। बस समझिए मेरा बाबू क्या बोल रहे हैं, ये पूरा जो है पावर फलन है, इस पावर फलन का इनपुट साइन वाई है। तो पहले आप इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालिएगा, आपको भले निकालना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन पहले जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। चैन रूल से हम x के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। तो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं हम बाबू, इसको गौर से समझिएगा कि d sin y इसका स्क्वायर अब बटा में गौर से देखिए, ये पूरा जो है ये पावर फलन है। अब पावर फलन का इनपुट क्या है साइन y है, तो पहले इसकी इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा d sin y। अब जो यहाँ पे डिवाइड करते हैं उसी को प्रोडक्ट में आप लिख दीजिए क्या d sin y अब बटा में। अब गौर से देखिए क्या है, साइन फलन है, अब इसका इनपुट क्या है y, तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में आप निकालिएगा ना, तो कितना हो जाएगा d, इसका इनपुट y है तो y के रिस्पेक्ट में। अब फिर चैन बनाते जाइए, dy को यहाँ लिख दीजिए, ठीक, y फलन है, इसको किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। कहीं भी दिक्कत है, अब बीच में प्लस है बाबू, प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स देखिए, इसको भी वैसे ही करेंगे, cos फलन है, इसका इनपुट x y है, तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए तो d cos, इसका इनपुट बोलिए क्या है x इंटू y है। अब बटा में cos फलन है, इसका इनपुट ये है, तो पहले आप इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालिए, क्या हो जाएगा d x इंटू y। ये जो भाग लिए हैं उसको गुणा करिए, क्या लिखेगा dxy अब बटा में, अब इसका इनपुट क्या हो जाएगा dx, एक साथ जगह छोड़ देना है बस, ऐसा समझे। और बराबर अब इसका dc बताइए तो डायरेक्ट कांस्टेंट का dc कितना हो जाएगा 0। अब जब आगे बढ़िएगा बाबू तो आप नहीं जानते हैं जी, आप लोग जानते हैं ना, बोलिए स्क्वायर पावर फलन है और उसका dc क्या होता है, पावर वाला गुणा में 2 लिख देते हैं, और जो इसका इनपुट है साइन y उसको लिख देते हैं साइन y लिख देते हैं। अब पावर जो होता है ना, पावर में से एक को घटा देते हैं, तो बोलिए 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। अब पावर 1 लिखिए ना, लेकिन कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इनटू अब इसका डीसी बताइए, साइन का डीसी कितना होता है बोले तो साइन का डीसी होता है cos, इनपुट y है तो क्या हो जाएगा y इनटू अब dy बाय dx को बोले थे क्या लिखने के लिए y डैश, dy बाय dx बराबर y डैश हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसको गौर से देखिए, अब इसको गौर से देखिए, अब cos फलन है, अब cos का डीसी बोले कितना होता है माइनस साइन, तो प्लस मिटा दे यहाँ से, एक स्टेप बच जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा माइनस cos का डीसी माइनस क्या होता है बाबू साइन, इसका इनपुट xy है तो क्या हो जाएगा xy। कहीं भी दिक्कत नहीं है ना।
अब जरा एक बात बताइए, इसको भी तो करना पड़ेगा आपको, इसको भी तो करना पड़ेगा बाबू। यहाँ पे दो को फलन है और दोनों प्रोडक्ट में है, तो दो फलन अगर जब प्रोडक्ट में होता है तो पहला का डीसी दूसरा प्रोडक्ट में और गुणा है तो बीच में प्लस, इन पहला प्रोडक्ट में और दूसरा का डीसी निकालते हैं। तब दो को फलन है या दोनों प्रोडक्ट में है, तब पहला वाला का डीसी कितना हो जाएगा, dx बाई dx i इनटू, और दूसरा वाला y क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, अब गुणा में है दोनों तो बीच में क्या हो जाएगा बाबू प्लस। अब पहला वाला का डीसी निकाल दिए हैं तो दूसरा स्टेप में पहला वाला क्या हो जाएगा गुणा में, और दूसरा वाला का क्या हो जाएगा dy बाई dx, उसका डीसी हो जाएगा dx is equal to 0। कहीं भी दिक्कत नहीं है बाबू। अब आगे बढ़ते हैं इसको लेके। अब इसको देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको जरा एक बात बताइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 2, एक काम करते हैं, आप ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं कभी, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं, क्योंकि 2 sin थीटा इसका फॉर्मूला कितना होता है बोले तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कितना है, sin 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, मतलब इस एंगल को आधा करने का फॉर्मूला होता है। ये पढ़े कि नहीं पढ़े, तो ये बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोले तो sin 2y, कोई दिक्कत है, इसकी इस फॉर्मूला में आप इसको लिख सकते हैं इनटू क्या हो जाएगा बोले तो y डैश, कहीं पे दिक्कत नहीं है बाबू, कितना हो जाएगा माइनस साइन कितना हो जाएगा x इनटू y, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में बोलिए खुद का डीसी खुद के रेस्पेक्ट में कितना 1 1 y से गुणा करिएगा तो y, अब बीच में प्लस है ना। अब बोलिए dy बाई dx को लिख सकते हैं x into y डैश, x into y डैश कितना हो जाएगा x into y डैश इज इक्वल टू कितना 0। अब फिर आगे बढ़िएगा बाबू, कितना हो जाएगा sin 2y into y डैश माइनस, अब इसको गुणा कर दीजिए, तो बोलिए इसको इसी के साथ गुणा करिए तो इसे लिख सकते हैं क्या y into sin x into y, अब माइनस और प्लस कितना माइनस, इसको इससे गुणा करें तो कितना हो जाएगा बोले तो सर जो y में y देखो y स्क्वायर में थीटा है ना, वो थीटा का x y है, समझ सर नहीं समझे हैं, समझ अब बोलिए अब इसको इससे गुणा करें तो कितना हो जाएगा x into sin xy into y डैश बराबर 0। नहीं बाबू ये वाला को जेम करते हुए लिख दिए, अब माइनस और प्लस माइनस, इसको इससे गुणा करें कितना हो जाएगा अब माइनस और प्लस माइनस, इसको इससे गुणा करिएगा तो x into sin xy into y डैश बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो आपको क्या बताए थे कि y डैश वाले को एक पास लिख करके कॉमन ले लीजिए, LHS में क्या लिखिएगा बोलिए तो sin 2y into y डैश, इसको इधर लाइए माइनस x into sin xy into y डैश, अब बराबर आपको क्या बताए थे वैसा पद जिसमें y डैश नहीं होता उसको कहाँ कहते हैं आरजिस क्यों, तो ये माइनस में उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में y sin x into y, नहीं समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे बॉस लिखिएगा तो बोले थे ना थर्ड स्टेप में कि y को y डैश को कॉमन लीजिए, y डैश कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा बोले तो sin 2y माइनस बोले तो x into sin x into y बराबर y sin xy। तो समझ पा रहे हैं, अब हम हमारा मकसद y डैश निकालना है यानी dy by dx, तो इसलिए y डैश बराबर इसको जो करते हैं रहने दीजिए y into sin x into y, अब बटा में ये प्रोडक्ट में तो भागा में जाएगा, भागा में कितना आ जाएगा sin 2y माइनस x into sin x into y। बाबू समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यही तो करना है, फॉर्मूला प्रोसेस पता है आसानी से बन जाएगा, आप मेहनत करिए घर पे। चलो गाइस ये देखिए अब 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्या है देखिए, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं क्या बोले तो sin x इसका स्क्वायर प्लस cos y इसका स्क्वायर बराबर 1, इसको
सुधार दिए पावर फंक्शन पे आ जाएगा। अब क्या करिएगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी भी लिखा रहता है, ऐसे होता है, ऐसे लिखिए। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी साइन एक्स इसका स्क्वायर बटा में डी एक्स प्लस बोलिए डी कॉस वाई, इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, अब बराबर 1 का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, ऐसा होना है। अब इसका डीसी निकालिए, चैन रूल बनाइए, तो चैन रूल कितना हो जाएगा, इसका चैन रूल बनाइएगा तो डी साइन एक्स, इसका पावर फलन का डीसी, इसका इनपुट ये है तो कितना हो जाएगा, डी साइन एक्स, इसके इनपुट का रिस्पेक्ट में। और फिर चैन बनाइए, यहाँ पर लिख दीजिए क्या, डी साइन एक्स अब बटा में, अब साइन फलन इसका इनपुट एक्स है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अब डी एक्स से हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब इसका डीसी बताइए तो डी कॉस वाई स्क्वायर अब बटा में, स्क्वायर फलन है, इसका इनपुट कॉस वाई है तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालिएगा ना बाबू, ऐसा में यही वाला प्रोडक्ट कर दीजिए क्या, डी कॉस वाई अब बटा में डी कॉस का फलन है, इसका इनपुट वाई है तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में इनटू डी वाई अब बटा में dx अब बराबर, इसका बता दीजिए ना, डायरेक्ट कर लीजिए, जीरो कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। अब डायरेक्ट फार्मूला तो बताइए, 2 sin x, बोलिए पावर फलन का डीसी जो होता है, पावर वाला लिख दीजिए ऊपर वाला, इनपुट वाला भी लिख दीजिए 2 sin x, आप दो में से कम कर दो आप लिखने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू sin का डीसी कितना होगा बाबू, cos, इनपुट x है तो x, बीच में से तो cos y प्लस 2 cos हो जाएगा। अब पावर फलन ये भी तो 2 cos y, इनपुट cos y है तो क्या हो जाएगा, cos y, पावर एक कम करते हैं, दो में से कम करते हैं, माइनस कर दीजिए। अब देखिए d cos y माइनस sin, सॉरी ठीक है, पर वो तो ठीक लिखे हैं, हां अभी पावर वाला कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए इनटू, अब cos का डीसी बताइए ना, माइनस sin y क्या हो जाएगा, y को कर दीजिए, माइनस यहां पे कर देते इनटू में, इनटू माइनस sin y इनटू dy बाय ds को क्या लिख दे, बोलिए तो y डैश बराबर 0, सही है, माइनस होगा तो और माइनस कर देंगे हो जाएगा, कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे गौर से करिएगा, ये फार्मूला है कि नहीं है, 2 sin 2x का, यहाँ पे क्या लिख दे, बोलिए तो sin 2x का फार्मूला है। और यहाँ पे गौर से देखिएगा तो ये वाला भी एक फार्मूला पे है, cos 2x का, cos 2x का नहीं, cos नहीं बाबू, sin 2y का ना, sin 2y का, हाँ cos का है, sin 2y कोण बदल गया, y है तो y ना हो जाएगा, sin 2y का फॉर्मूला है, देखिए 2 sin थीटा into cos थीटा, हाँ देखिए तो 2 sin थीटा into cos थीटा, अगर वो गुणा में है तो ऐसा में मतलब सर इधर उधर होगा तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 sin थीटा into cos थीटा, ये भी 2 sin थीटा into cos थीटा, ऐसा में ये भी फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बोले तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस क्या हो गया, बोले तो sin 2y का फॉर्मूला है into y डैश रहेगा ना बाबू, y डैश बराबर 0, y डैश ये इसके लिए तो फॉर्मूला है तो y डैश रहेगा ना बराबर 0। अब जब आगे बढ़िएगा ये नहीं समझ में आया ना, तब जब आगे बढ़िएगा तो बोलिए क्या करें, क्या करते हैं, इस y डैश वाले को इधर रख देते हैं, अब जिसमें y डैश नहीं होता उसको क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस sin 2y into y डैश अब बराबर, ये प्लस में है और उधर भेजिएगा तो माइनस sin 2x, नहीं अब बोलिए माइनस माइनस कैंसिल कर दें, यहाँ हमारा मकसद क्या है, y डैश से, तो y डैश बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, sin 2x अब बटा में गुणा में तो भागा में कितना हो जाएगा, sin 2y, क्या आसान नहीं था एकदम, बिल्कुल आसान था, जल्दी बता देंगे। 9 नंबर देखिए, मोबाइल से बेकार चीजें पढ़ना है, देखिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या है, इसका डीसी निकालना है तो आप क्या करिएगा, पहले तो आप देखिए x की जगह पे क्या पुट करिएगा कि फार्मूला पे आ जाए, और ऐसा फार्मूला पे आए कि साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन भी आना चाहिए, क्यों कि साइन आएगा
तभी तो साइन है, साइन इनवर्स को काटिएगा बाबू। बात समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं? आपका मन में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान क्या है कि आप इसकी x से कुछ पुट कर लीजिए और छोटा में आ जाएगा, और छोटा में आएगा तो और डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो x की जगह पे क्या रखें आप बताइए कि फार्मूला पे आ जाएगा, बोलिए। पुट देखिए tan पुट कर दें, देखिए tan पुट करेंगे तो 2 देखिए 2 tan थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है? sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, नहीं पढ़ा है जी? 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है? tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करिए, पुट x इक्वल टू क्या पुट करिएगा बोले तो tan थीटा पुट करिएगा। यहाँ से आप थीटा निकाल दीजिए, क्यों? क्योंकि आगे चल के थीटा का जरूरत पड़ेगा, तो थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, tan रहने दीजिए, और tan इनवर्स इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, x। आप प्रतिलोम नहीं जानते इसका? अब देखिए, अब क्या करें, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे बाबू, tan थीटा पुट करेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स, यहाँ पे वर्स लिखिए, y बराबर sin इनवर्स 2 है तो 2, लेकिन x के जगह पे क्या पुट करिएगा, tan थीटा, क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, अब बटा में 1 प्लस x की जगह पे क्या पुट कर रहे हो tan थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बोले तो tan स्क्वायर थीटा। कहीं दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पे वर्स देखिए, y बराबर बाबू sin इनवर्स। अब ये एक बात बताइए, ये किसका फार्मूला है? sin 2 थीटा का फार्मूला है, sin 2 थीटा का फार्मूला है। तो इसको इसे कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दीजिए, तो y बराबर क्या बचा बोले तो 2 थीटा बचा, नहीं बचा? y बराबर आपके पास क्या बचा, 2 थीटा। तो यहाँ से निकालिएगा तो y बराबर 2, अब थीटा की जगह पे क्या पुट करिए, sin 2 बना दीजिए मिनट, थीटा बराबर देखिए y बराबर 2, अब थीटा की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं बोले तो tan इनवर्स x, ऐसा हो ना। अब बताइए, अब सिंपल हो गया। अब क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करिए तो बोलिए y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाय dx नहीं हो जाएगा। अब बराबर 2 इनटू, अब बोलिए इसका बेसिक कैसे दिखाइएगा, d tan इनवर्स x, अब बटा में dx, कहीं भी दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ से करिएगा, आगे बढ़िएगा बाबू, कितना हो जाएगा, dy बाय dx बराबर 2 इनटू, अब tan इनवर्स का डिसी नहीं जानते हैं, 1 बटा में 1 प्लस इनपुट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। हो तो सर हम ही कर रहे हैं सर, sin जैसे 2। अब 10 नंबर देखिए क्या करिएगा, अब दिखाई दे रहा है आपको, क्या पुट करें, tan पुट करते हैं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोले तो पुट करिए, पुट x इक्वल टू क्या बोले तो बाबू tan 3 सॉरी tan थीटा ना, tan थीटा पुट करते हैं, tan थीटा पुट करते हैं तो यहाँ से थीटा निकालिए। देखिए यहाँ पे x की जगह पे आप tan थीटा पुट करिएगा तो ये पता है किसका फार्मूला आ जाएगा, tan 3 थीटा का फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा का जरूरत पड़ेगा तो थीटा निकालिए, थीटा कितना हो जाएगा बोले तो tan x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए 3 x से जब क्या पुट करिए बोले तो tan थीटा, x से क्या पुट करिएगा tan थीटा, अब माइनस क्या tan क्यूब थीटा, और बटा में बोले कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 x से पे tan थीटा पुट कर रहे हैं ना, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बाबू समझ पा रहे हैं? यहाँ से आगे बढ़िएगा तो y बराबर tan इनवर्स, ये पता है किसका फार्मूला होता है, किसका होता है tan 3 थीटा का, तो इससे वाला कैंसिल, अब बचा क्या बोले तो y बराबर 3 थीटा बचा, नहीं y बराबर 3 थीटा बचा बाबू। तो क्या करिए आप, y बराबर 3 इनटू थीटा का वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से आगे करिएगा तो y बराबर, अब सॉरी कितना हो गया ना, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, आसान हो गया, इससे तो आसान आ गया ना बाबू, इसलिए ऐसा किया था। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x सर x अब की ऐसा सब- करिए ना तो सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन सर मतलब जितना भी सर कोई नौकरी वैकेंसी में चाहे कोई परीक्षा में 12th का चाहे कोई भी एग्जाम है वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड सर कीजिएगा। हाँ ठीक है भेज दूंगा ये देखिए एयरफोर्स में भी कमेंट्स देना है। हाँ सर चलिए ये देखिए अब आप ये देखिए y बराबर यहाँ से देखिए डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा बोले तो dy by dx इज इक्वल टू 3 इनटू tan इनवर्स x का dc बताइए इसका dc कैसे लिखिएगा बोले तो d tan इनवर्स x अब बटा में क्या dx यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो dy by dx बराबर बोलिए तो 3 इनटू tan इनवर्स का dc 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर आसान था कि नहीं एकदम बिल्कुल आसान है फार्मूला पता है तो आसान है हम बताते हैं कैसे फार्मूला इधर 11 नंबर का dc निकालना है कैसे निकालिएगा बोलिए तो आप बताइए तो क्या पुट करें dy by dx कि नहीं पुट करना है ना क्या पुट करना है x की जगह पे 1 cos थीटा सही तो ना 1 ठीक है tan पुट करेंगे tan पुट करिएगा क्यों देखिए 1 माइनस बताइए फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये cos 2 थीटा का फार्मूला नहीं होता है हां cos 2 थीटा का फार्मूला होता है बाबू बस समझिए याद नहीं कीजिए आप देखिए पुट करिए पुट x इज इक्वल टू क्या tan cos के सर क्या बोले cos 2 थीटा का हो जाएगा। देखिए पहले x की जगह पे tan थीटा पुट करिए देखिए तो क्या हो जाएगा बोले तो यहाँ से थीटा निकाल दीजिए। अब क्या करते हैं कि हमारा एम ये है कि cos इनवर्स cos यहाँ पे cos आ जाए तो कैंसिल हो जाए तो हम क्या रखें कि cos आ जाए तो tan रखते हैं यहाँ पे कर सकिए x यहाँ पे tan थीटा रखिएगा तो यहाँ से थीटा निकालिए तो थीटा बराबर बोले कितना हो जाएगा बोले तो tan इनवर्स x हो जाएगा इधर देखिए अब यहाँ पे क्या करिए y बराबर cos इनवर्स इधर देखिए y बराबर cos इनवर्स और जहां जहां x है वहां क्या रखिएगा tan थीटा रखिए तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा में यानी जहां जहां x था वहां वहां क्या रख दिए हम tan थीटा रख दिए हैं। अब आगे बढ़ेगा तो y बराबर cos इनवर्स ये पता है क्या होता है बाबू ये जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ऐसा में तो यहाँ से cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या आपके पास y बराबर 2 थीटा बचा जब 2 थीटा बचा तो यहाँ सब क्या लिखिएगा y बराबर 2 इनटू अब बस देखिए अब थीटा के जगह पर क्या रखिएगा tan इनवर्स x क्योंकि थीटा निकाले हुए हैं तो क्या रखिएगा tan इनवर्स x ऐसा में अब क्या करिए डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए तो कितना हो जाएगा बोले तो dy by dx बराबर 2 इनटू d tan इनवर्स x बटा में क्या बोले तो बाबू dx तो यहाँ से dy by dx बराबर 2 और tan इनवर्स का dc कितना होता है 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर ऐसा होना स्क्वायर बढ़िया से लिख दीजिए कहाँ दिक्कत है बताइए।